जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आप सभी का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। यह हमारी सीरीज़ है तैयारी जीत की 68 बीपीएससी। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिनका सपना बिहार पीसीएस के थ्रू डिप्टी एसपी या एसडीएम बनकर के अधिकारी बनने का सपना पूरा करना है। आज इस सीरीज़ की शुरुआत हम इस पेपर एनालिसिस या क्वेश्चन एनालिसिस से शुरू करेंगे। इन आंकड़ों को और ऐसे प्रकार के एनालिसिस आपने यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर और बहुत सारे वीडियोस के माध्यम में देखा हुआ है, लेकिन मैं आज आपका ध्यान उन बिंदुओं पर आकर्षित करने की कोशिश करूंगा जहां से आपका सिलेक्शन अभी तक रुक रहा है, या जो बच्चे अभी नई नई तैयारी शुरू करने जा रहे हैं वह एकदम कैसे जीरो से तैयारी शुरू करके और अपने उस 105 से 110 के बीच में रहने वाले कट ऑफ को पीछे छोड़ करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उस सब्जेक्ट लेकर हमें कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी करंट अफेयर को फॉलो करना है। सारी जानकारी जो आपको बिहार पीसीएस की तैयारी के लिए चाहिए होगा आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यदि आप तैयारी करने की सोच रहे हैं बिहार पीसीएस की, तो आज ही आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन सी बीपीएससी एग्ज़ाम रही है। जैसे अभी आप सभी जानते हैं हाल ताज में 67वीं बीपीएससी हुआ है और हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे 60 से लेकर के 67वीं, यानी करीब 7 साल में बिहार पीसीएस या बिहार आयोग का क्या स्ट्रेटजी रही है या क्या क्वेश्चंस नंबर आने की क्या हमें संभावनाएं दिखती हैं, उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। और इन्हीं सब आधारों पर हम बात करें तो हमारे 4 प्रमुख सब्जेक्ट हो जाते हैं जो आप सभी हर टीचर आपको बता ही रहा होता है: हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस और बिहार स्पेशल। आप सभी इस बात से सहमत होंगे और सभी टीचर आपको इसी पर जोर देकर कहते हैं। और क्यों ना कहा जाए, अगर हम रिकॉर्ड देखें इतिहास का तो हमें 60 से 62वीं बीपीएससी तक हमें यहाँ पे 36 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। वहीं हमारी 63वीं बीपीएससी में आए तो 32 क्वेश्चन, 64वीं में आए 25 क्वेश्चन, और ऐसे ही चले तो ऑन एवरेज 25 से 26 क्वेश्चन हमें इतिहास के हर साल दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद इसमें सभी क्वेश्चन हमारे शामिल हैं जिसमें मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, क्योंकि जो एंशिएंट हिस्ट्री है वह बिहार स्पेशल के थ्रू हमें पढ़ना होता है और जो एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह बिहार स्पेशल से रिलेट करके ही पूछे जाते हैं, तो उस पैटर्न को हम वहाँ पर ही रखेंगे। फिर आता है अगला हमारा मेन स्ट्रीम करंट अफेयर। इसकी प्राथमिकता देखेंगे तो आपको खुद ही दिखाई देगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप देखकर आकलन कर सकते हैं। 60 से 62वीं बीपीएससी में 29 क्वेश्चन रहा, 63वीं बीपीएससी में वही 30 क्वेश्चन आया, तो 64वीं से लेकर 66वीं बीपीएससी तक 40 क्वेश्चन, और 67वीं की बात करें तो हमें 30 क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं करंट की। यानी यहाँ भी अगर हम ऑन एवरेज माने तो 30 क्वेश्चन हमें मानने में शायद कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर वहीं अगला एक हमारा स्ट्रीम आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम क्वेश्चनों की संख्या देखें तो 60 और 62वीं बीपीएससी तक 20 क्वेश्चन, 63वीं क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, 64वीं में भी 20 क्वेश्चन, और फिर आगे संख्या बढ़ती है 65 से लेकर 67 तक 30 क्वेश्चन रहती है। तो यहाँ से भी अगर ऑन एवरेज माने तो 25 क्वेश्चन मान सकते हैं। वहीं अगर हम बिहार स्पेशल की बात करें तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप कोई अदर स्टेट की पीसीएस की बात कर रहे हैं तो शायद वहाँ पर स्टेट पीसीएस में स्टेट की कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कम हो सकते हैं, लेकिन बिहार में इन स्टेट्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और यहाँ से हर साल लगभग 18 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ता है। यदि हम ऑन एवरेज लेके चलें तो हमें 25 क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। अब बच्चे यही आंकड़े इनको भरमाते भी हैं, क्योंकि यह मेन पोर्शन है, इस बात से हम सहमत हैं और हमें इसकी तैयारी सभी सब्जेक्टों की अपेक्षा ज़्यादा करनी होती है, इस बात से भी मैं आपके सहमत हूँ। ठीक, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें करीब 100 से लेकर के 105 क्वेश्चन हमें हर साल केवल इन 4 सब्जेक्टों से दिखाई पड़ते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, साइंस है, बिहार स्पेशल है। पर दोस्तों यहीं पर एक गलती होती है जहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं और हर बार हमारी तैयारी जो है
हम बहुत करीब जा कर के कट ऑफ से रुक जाते हैं। या उन बच्चों से आप सोचेंगे जो 1-2 बार 3 बार बीपीएससी के एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तो उनसे पूछेंगे तो उनका एवरेज मार्किंग क्या रहता है। तो जो बच्चा ठीक ठाक तैयारी करता है उसकी नॉर्मली मार्किंग 90 से लेकर के 100 के बीच रह जाता है, और वह कट ऑफ से 4 से 5 क्वेश्चन से हर बार पीछे रह जा रहा है। लेकिन गलती कहाँ हो रही है, इस पर वो विचार ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दसम जानते हैं क्या होता है, सभी के सभी बच्चे हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, बिहार स्पेशल इसी पर लगे हुए हैं, एकदम पढ़े जा रहे हैं। पढ़े भाई, बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि हमें यहाँ से 105 क्वेश्चन का ऑन एवरेज हमें यहाँ पर दिख पड़ रहा है। और अगर हमारी मेरिट की बात करें तो 100 से लेकर के 110 के बीच में मेरिट रहती है। 108, कभी 105, तो कभी 102, 103 ऐसे ही मेरिट हमें दिखाई पड़ती है। यानी हमें अपना टारगेट 110 लेकर के चलें तो हमारा बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक, लेकिन बच्चे क्या चुके हैं, उनको लगता है कि 100 क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाएंगे। ठीक, और अगर हम तुक्का भी मार दिए तो भाई 4-5 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन में सही होंगे हमारे, लो हो गया सिलेक्शन। इस अंदाज में चले जा रहे हैं एकदम। यहीं पर होती है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम थोड़ा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इन क्वेश्चनों को देख करके। भाई एकदम बात सही है, यहाँ से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये अपने आप सभी ने देख लिया ना। इन चारों से करीब 25 क्वेश्चन भी अगर हम ऑन एवरेज मानते हैं तो हर साल 25 क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब यहीं पर गलती क्या होती है थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। यहाँ से आते हैं 105 क्वेश्चन मान लिया। ठीक, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर करंट अफेयर में 30 क्वेश्चन आ रहा है तो आप बहुत मेहनत कर देंगे तो शायद 22 से 25 क्वेश्चन के बीच में आपका सही होगा। 30 तो आप सही नहीं ही मार के आएंगे, कितनी भी गारंटी ले लीजिए। और ऐसे ही दिक्कत क्या होता है, सभी एग्ज़ामों में हमारे सभी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन छूटते हैं और होते हैं गलत, और यहीं से हमारी असफलता की तैयारी हो जाती है शुरू, जिसको आज के बाद हमें ये गलती नहीं करना है। यह जो मेरा एनालिसिस है, ये मेरा खुद का दिया हुआ पेपर का एनालिसिस, मेरे साथ जो लोग पेपर दिए, मैं जब सेंटर पे जाता हूँ तो मैंने भी कई सारे बच्चों से बात किया। करीब इस बार मैं जब सेंटर पे था तो कम से कम मैं 50 बच्चों से बात किया। सबके पिछले ईयर के एग्ज़ाम के जब मैंने नंबर सुने तो मैंने एक चौंक गया कि सबके नंबर भाई लगभग 90 से लेकर के 100 के बीच में। अगर मैं 10 बच्चों से पूछ रहा हूँ तो 8 बच्चों के नंबर इसी में से हैं। मतलब 8 बच्चे सोचिए सिलेक्शन के कितने करीब हैं, 90 से लेकर के 100 के बीच में। क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ आपकी तैयारी पूरी है, ये तैयारी पूरी है। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ आपसे 90 से 95 नंबर ही ला पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कितना भी आप सही मारेंगे इस 105 में ना आप शायद 90 नंबर ले आ सकते हैं। 90 नंबर आते हैं उनके, और बाकी जो 5 आते हैं सब तुक्कों से आते हैं। तो हमें अपनी थोड़ी सी ही तैयारी की स्ट्रेटजी को बदलना होगा। ठीक, तैयारी की स्ट्रेटजी को क्या बदलना होगा कि हम इन चारों सब्जेक्टों में तो फोकस करेंगे, लेकिन पता है सिलेक्शन किसका रुकता है, जो इन 4 सब्जेक्टों को खूब पढ़ते हैं, एकदम मन लगा के पढ़ रहे हैं, इसमें इस तैयारी में इनकी यहाँ कोई कमी ही नहीं है। लेकिन इधर के जो 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं वो वहाँ से बिल्कुल अपनी आँख को बंद कर लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। एक बहुत ही बड़े टीचर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ। उनकी एक बहुत सुंदर सी लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि बाबू अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए ना तो आपको कोई एक सब्जेक्ट भी अगर आपको छूटा रहा तो आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये खान सर की लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। और ये उनकी, मैं जब इस लाइन को सोचता हूँ तो शायद बहुत सटीक लाइन कहा गया है ये अगर आपका एक सब्जेक्ट भी कमज़ोर रहा, यानी जो बिहार में 9 से 10 सब्जेक्ट आ रहे हैं, इनमें से अगर आप सोच रहे हैं केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ करके हम नंबर ले आ लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये गलतफहमी आज आपको अपने दिमाग से निकाल देनी पड़ेगी। यही कारण है जिनके कारण बच्चों का सिलेक्शन रुक रहा है। इस बात को समझिए, और सभी को पता है यार 25-25 क्वेश्चन का एवरेज आ रहा है, मैं लिख के दे रहा हूँ 25 क्वेश्चन का एवरेज आता है, इसको आप लिख के चिपका लो, इसको लिख के आपको चिपका लो, इस पर कोई बहस ही नहीं करनी है हमको, ये बिल्कुल सही प्लान है। लेकिन मेरे भाई 25 चौका 100 होता है, और मैं लिख के दे सकता हूँ इसमें 80 से 85 क्वेश्चन करने में आपको सही आपकी सीमा हो जाएगी। भाई मैं 10 में से 1 की बात नहीं करता हूँ, यहाँ पे हमें 10 में से 9 की बात करनी है। 9 बच्चे जो है इस 100 में से 80 से 85 क्वेश्चन ही कर पाएंगे।
हिस्ट्री में लोगों के 2 से 2 क्वेश्चन तो आपको हिस्ट्री में गलत हो जाएगा। साइंस आप कितना भी पढ़ के जाएंगे, आप 3 से 4 क्वेश्चन उसमें पक्का गलत करके आएंगे। करंट अफेयर तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपका अगर 30 क्वेश्चन आज 5 से कम छूटेगा उसमें। और आगे चलने बिहार स्पेशल में कम से कम 2 क्वेश्चन तो ऐसे जाएंगे, तो 5 3 8 2 10 तो 12 क्वेश्चन हो जाता है। फिर भी अगर हम देखें तो 100 क्वेश्चन आता है तो 88 क्वेश्चन ही आप अटेंड कर पाएंगे। अगर मेरी इस आंकड़े से आप असहमत हो तो बताइए, क्या इसमें कोई गलती है? जरा सोचिए कि आप अगर परीक्षा दे चुके हैं, अगर आप नए अभ्यर्थी नहीं हैं, और जो नए अभ्यर्थी हैं उनको इस बात को फोकस करके रखना है। आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए तो इस बात पे आपको अभी से फोकस करना होगा। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है, क्या वो इस बात से मेरे सहमत हैं? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या ये गलतियां नहीं हो रही हैं हमसे। ये तो हो गई हमारी गलती। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना क्या है, इस बात पे भी हमको फोकस करना होगा। तो भाई मेरे, ये जो यहाँ से 100 क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से हमको मान के लेके चलना है 100 से 105 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से हमें हाईएस्ट मान के चलना है 85 नंबर। और अब हमें यहाँ से कम 15 नंबर का जुगाड़ और करना है, ठीक? क्योंकि 110 हमारा टारगेट है, हमने पहले ही बता दिया था कि भैया 110 से नीचे का टारगेट लेके चलोगे तो नहीं हो पाएगा आपका। तो थोड़ा सा क्लीन करते हैं। देखिए, यह वीडियो थोड़ा आपको शायद असमंजस में डाल रही हो, बहुत सारे पुराने एग्जाम्पशन को तोड़ रही हो, शायद मैं कुछ गलत आपको लग रहा हो बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी सोचिएगा तो शायद मेरी बातें सही लगे और आपको यह पता चले कि अभी तक आपका सिलेक्शन रुक क्यों रहा था, और वो सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी अब से। तो भैया 105 क्वेश्चन आते हैं, ठीक? यहाँ से आप कर पाएंगे 85 क्वेश्चन, ठीक? अभी हमको और कितने चाहिए? अभी हमें 15 की और ज़रूरत है, ठीक? और ये 15 पता है बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लाए जा सकते हैं। मैं 10 से 15 वीडियो डाल दूंगा, एक एक सब्जेक्ट की मैं केवल 2 3 3 वीडियो डालूंगा, आपको गारंटी है उसमें से 10-15 क्वेश्चन आएगा। क्योंकि वो 10 से 15 बिहार बहुत ईजी वो क्वेश्चन होते हैं। बस जानता क्या होता है, क्वेश्चन टाइम पे हम रिवीजन नहीं करते हैं एग्जाम टाइम में, और हम इसको एकदम निगलेक्ट इग्नोर करके चलते हैं अपने माइंड से। जब इग्नोर कर देते हैं तो वही हमारा माइंड इससे वर्क करना बंद कर देता है। और एग्जाम में जब देखेंगे ना तो आपको सभी क्वेश्चन लगेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन देखिएगा नहीं जो आपकी आंखों के सामने से ना गुजरा हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे इन्वायरमेंट का हो, या चाहे सीसैट का हो, ठीक? अब हम यहाँ बात कर लें। देखो, जिन बच्चों की तैयारी सही है, जिन्होंने कभी एसएससी वगैरह की तैयारी की है, जिनका सीसैट ठीक है, उसमें मैथ और रीजनिंग आता है, तो इसको हम बेसिकली सीसैट कह लेते हैं, ठीक? जिनका सीसैट ठीक है वो यहाँ 10 में से 8 नंबर तो यहाँ पे सीसैट से ले आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अगर नहीं आया तो 5 क्वेश्चन तो सीसैट से हम ला ही सकते हैं, ठीक? ये क्योंकि आपको पता है हर साल यहाँ से 10 क्वेश्चन आने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक? बाकी जो हमें 4 से 5 क्वेश्चन के जुगाड़ करने हैं, हमें यहाँ पॉलिटी और ज्योग्राफी से लाना है। यहाँ से हमें 10 से 5 क्वेश्चन ले आने हैं, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चनों की बात करें तो इन दोनों को मिला दें तो करीब 20 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन तो आराम से आ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 9 1 10 12 8 20 1 21 क्वेश्चन आ रहा है 62 बीपीएससी में। यहाँ पर भी 21 क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे 18 क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे बात करें 18 क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, और यही 67वीं बीपीएससी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 13 7 20 और 2 22 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब 20 से 22 क्वेश्चन ऑन एवरेज हमारे ज्योग्राफी और पॉलिटी से आ रहे हैं, ठीक? और 5 क्वेश्चन हमें कम से कम यहाँ से जुगाड़ने होंगे सीसैट से, जिसके लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, वहाँ से कुछ विशेष चैप्टर हैं जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, अरेंजमेंट्स हैं, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, डाइस हैं, नंबर ऑफ क्या नाम है, काउंटिंग ऑफ फिगर है। बहुत नॉर्मल से चैप्टर आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, यहाँ 10 से 5 क्वेश्चन तो आप आराम से कर जाएंगे, ठीक? बाकी हमें थोड़े अगर इकोनॉमी में और इन्वायरमेंट में हाथ पैर मान लिए तो हमने 2-4 क्वेश्चन हमें और मिल जाएगा, और हमारी सिलेक्शन की जो भी कमी हो रही थी ये हो जाएगा पूरा।
तो मेरा मेन आज बताने का जो मकसद था, आपको जो समझाने का मकसद था, वो यही था कि जो आप इन सब्जेक्टों को इग्नोर मानते हैं, चाहे पहले की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हों या जो नए आए हों, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने आते हैं, वो तो पक्का इसी 4 फोकस मारते हैं, कहते हैं भाई इसको तैयार करो, सिलेक्शन पक्का, नंबर आएंगे 110, अपुन लिखेगा मेंस। और नंबर कितने आते हैं? आते हैं नंबर 94, 93, 90, 82, ऐसे नंबर आते हैं। फिर क्या कहते हैं, थोड़ा सा चूक गए इस बार, और फिर अगले साल वो इसी 4 पे मेहनत करते हैं। ये 4 आपको याद रखिएगा मेरी बात, 80 से 90 के बीच में ले जाएंगे। इन चारों के बल पे आप 90 जा सकते हैं, 110 नहीं जा पाएंगे। बाकी के 10 से 15 क्वेश्चनों का जुगाड़ तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक, ये एनालिसिस आपने बहुत सारे चैनलों पर देखा होगा, और ये सारे मेन स्ट्रीम आपको भी समझाने वाले सभी लोग मिले होंगे, लेकिन जो ये इग्नोर होता है, जहाँ से बच्चे का सिलेक्शन रुकता है, मैं देखता हूँ अधिकतर टीचर वहीं चूक जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो बच्चा ह्यूमन है, और ह्यूमंस एरर होते हैं। ठीक, कुछ ना कुछ गलतियां हम करके आएंगे। 100 क्वेश्चन आता है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये इतिहास रहा है। लेकिन भाई 100 का 100 मार के आएंगे, आर्यभट्ट बने बैठे हैं हम यहाँ, हम रामानुजम हैं, हम तो साधारण इंसान हैं, वो भी इंसान ही थे। लेकिन भाई वो भी इतने महान थे, केवल एक सब्जेक्ट में महान हो पाए थे। यहाँ हमको 5-5 सब्जेक्ट रहना है, 4-4 सब्जेक्ट महारत थोड़ी हासिल हो पाएगी, और प्रीलिम्स में इतना टाइम नहीं होता है। और कितना भी हाथ पैर मारोगे भाई, करंट में कितना हाथ मारोगे यार। थोड़ा धरातल पे आकर सोचेंगे तो शायद मेरी बातें आपको सही दिखेंगी, और यदि आप अपने उसको चिंतन करेंगे तो उससे बातें सही, नहीं तो ये बातें आपको अनावश्यक लगेंगी। और हाँ, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा, अरे हमारे कोचिंग में ये पढ़ा है। भाई अगर आपने कोचिंग में ना लाख रुपए दे दिया है तो यहाँ आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो उन बच्चों के लिए यहाँ आया हूँ जिन्होंने अभी तक 1 रुपये नहीं दिया है कोचिंगों में, जिन भाइयों का सपना है एसडीएम बनना, लेकिन शायद उनके पास वो धन नहीं है जिसको दे करके बाज़ार में वो अपने आप को जीता हुआ महसूस कर पाएँ। और कोई कोचिंग आपको जिता दे, इस बात की गारंटी नहीं है, न मेरी न किसी और की। मैं ये कह दूं कि मैं आपका सिलेक्शन दिला दूं तो ऐसा होता सबसे पहले मैं एसडीएम बन के बैठता। बहुत सीधी सी बात है। जानते हैं, टीचर और बच्चे के बीच में एक संवाद होता है। हम आपको चीज़ें बता सकते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करना, उन्हें याद करना, उन चीज़ों को समझना आपकी जिम्मेदारी होगी। और यदि आप एसडीएम बनने का सपना, डिप्टी एसपी बनने का सपना, एक अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो इतनी समझदारी की उम्मीद आपसे की जाती है। अब यहाँ तक हमने समझा कि पेपर एनालिसिस क्या था और हमें कैसे पढ़ना था। ठीक, अब हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी बुक को फॉलो करना है। तो सबसे पहले भैया बात कर लें हम हिस्ट्री की ही, क्योंकि यहाँ से आते हैं 25 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ के लिए आप 2 बुक फॉलो करेंगे। एक आप फॉलो कर सकते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक, और एक फॉलो कर सकते हैं बिपिन चंद्रा, या आप एक बुक ले सकते हैं महेश वर्णवाल की एनसीईआरटी का सार इतिहास। कौन सा? महेश वर्णवाल एनसीईआरटी सार इतिहास। यह बुक आपको लेना पड़ेगा, ये सारी बुक आपको लेनी पड़ेगी। आप स्पेक्ट्रम भी फॉलो कर सकते हैं, आप बिपिन चंद्रा की भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए हैं। अगर मैं बात करूं कि आपको प्रीलिम्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो महेश वर्णवाल सर की बुक पढ़नी चाहिए, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान समय पे एसएसपी के पद पर नियुक्त हैं वो। और उनकी बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे से डिटेल दिया हुआ है, क्योंकि बिहार पीसीएस में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो वहाँ पर फैक्ट पूछे जाते हैं, और फैक्ट के लिए बहुत पर्याप्त नॉलेज देता है आपको, और बहुत अच्छे तरीके से इसमें लिखा गया है, सारणीबद्ध तरीके से लिखा गया है। ठीक, तो आप इनकी बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक इस तरीके से, शायद इस बुक से आप सभी परिचित भी हों, बुक आती है घटना चक्र का पूर्वालोकन, इसे ले लेना है आपको। और हम इस बुक में जो है
जितने भी एग्ज़ाम होते हैं पिछले 10-20 साल में, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, PCS, IAS, सभी के क्वेश्चन इस बुक में दिए होते हैं। और इस बुक से आपको करना होगा प्रैक्टिस इतिहास के लिए। तो हमें इतिहास के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है? तो एक महेश वर्णवाल सर की फॉलो करनी है, प्लस पूर्वालोकन फॉलो करना है, ठीक। और अच्छे से आप क्वेश्चन को समझने के लिए तो सबसे पहली जो बात है, ये बुक, ये भी आती है घटना चक्र की ही। पूर्वालोकन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये BPSC बिहार PCS के लिए स्पेशली बनाई गई बुक है। पिछले 10-20 सालों में बिहार PCS में जितने भी क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आए हैं, सब्जेक्ट वाइज इस बुक में दिया हुआ है, जिसका अध्ययन आपको कम से कम 10 से 15 बार इस बुक को पढ़ना चाहिए, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि क्वेश्चन किन टॉपिक से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं, और कितना उनका हाईएस्ट ऊंचाई जा रही है, कितना नीचे से पूछे जा रहे हैं, या सभी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। यह बुक आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। इसको आप लोगों को एकदम समझ लीजिए, आपके यहाँ एकदम ये मंदिर में रखी होनी चाहिए इस बुक को। इसको अगर आपको बिहार PCS पढ़ निकालना है भाई, तो ये तो बुक आपको एकदम मतलब समझ लीजिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। तो सबसे पहले हम कौन सी बुक पढ़ेंगे दोस्तों? तो पूर्वालोकन BPSC है, ये हमारी सबसे स्टार बुक होगी, ठीक। इसके आगे जितना स्टार बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं समझ लीजिए, भगवत गीता है BPSC के लिए, ठीक। फिर आते हैं अगर हम इतिहास में, तो इतिहास में हम 2 बुक फॉलो कर सकते हैं। एक महेश वर्णवाल सर की बुक, और एक हमें फॉलो करना होगा पूर्वालोकन घटना चक्र का, जो इतिहास के लिए आता है। और एक हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे, ठीक, जो कि आपको इसी बुक में दिखाई पड़ जाएंगे इतिहास के लिए। और इतिहास में हमें सबसे ज़्यादा, इतिहास में भी हमें सबसे ज़्यादा किस बुक को फॉलो करना है? तो हमें सबसे ज़्यादा किस स्ट्रीम को फॉलो करना है? तो हमें मॉडर्न इंडिया सबसे ज़्यादा फॉलो करना है। अधिकतर क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको बिहार स्पेशल में पढ़ना होगा, उसके थ्रू आपको पढ़ेंगे आप, ठीक। तो ये हमारा हो गया इतिहास के लिए। अब आ जाइए, अगर हम अपनी दूसरी सीरीज की बात करें तो करंट। आप सभी को पता है 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। अब इनके लिए हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है? तो भैया इसके लिए आप 2 बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास 2 से 3 पुस्तकें हैं। एक आपको इडुटेरिया है, आप सभी इस बुक से परिचित होंगे ज़्यादातर लोग, और ये बहुत अच्छी बुक है। वास्तविकता में देखिए, अच्छी चीज़ों का कभी बताने में शर्म नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है ये। और हाँ, ये जो बच्चे सोचते हैं कि यूट्यूब से हम करंट अफेयर पढ़ के तैयार कर लेंगे और एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, भाई बहुत बड़ी शंका है आपकी। आप वहाँ से बिल्कुल पढ़िए, लेकिन रिवीजन आपका इसी बुक से हो सकता है। रिवीजन हमेशा बुक से किया जाता है, कभी यूट्यूब वीडियो से रिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हमें करंट के लिए क्या क्या फॉलो करना है? एक इडुटेरिया 2 आती है, एक आपको आती है नेशनल करंट अफेयर, इसको देखना होगा। और इसी के साथ साथ जब बिहार PCS का एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो एक इस तरीके से बुक निकाला जाता है, बिहार करंट अफेयर या बिहार इडुटेरिया। इन दोनों पुस्तकें आपके एकदम मेज पर रखी होनी चाहिए और इसको आपको बार बार पढ़ना है। और वैसे तो ये भी बुक अच्छी थी, मैंने इसका भी उपयोग किया था इस बार। स्पर्धा प्रकाशन का है वस्तुनिष्ठ बिहार करंट अफेयर, इस बुक को भी ले सकते हैं। तो हमें इडुटेरिया तथा स्पर्धा की बुक लेनी है, जिसमें नेशनल प्लस बिहार दोनों के करंट को हमें फॉलो करना है। अब आइए अगर हम बात करें अगला, तो हमें साइंस के लिए कौन सी बुक लेनी है? तो बिहार साइंस के लिए हमें जो क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है 20 से 25 क्वेश्चन बिहार साइंस से पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको 2 बुक की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें से एक बुक है लूसेंट का समान विज्ञान। कौन सा दोस्तों? लूसेंट का समान विज्ञान, ये भी आपको पढ़ना होगा। आप इसे पढ़ लेंगे तो शायद आपके जो वहाँ 20-22 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 से 21 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसके साथ आपको प्रयोग करना होगा इसका भी पूर्वालोकन, जो कि घटना चक्र से आता है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मददगार होगा, ठीक है। देखिए पूर्वालोकन जो है
वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। चाहे आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की, एमपी पीसीएस, किसी की भी, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते नहीं हैं, उधर से उधर होते रहते हैं, इस स्टेट के उस स्टेट में, उस स्टेट के इस स्टेट में। ठीक, ये हमारे 3 स्टार सब्जेक्ट थे। अब अगला आ जाए हमारा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी है? तो भैया बिहार स्पेशल के लिए आपको बाकायदे बनाना पड़ेगा नोट्स, क्योंकि बिहार स्पेशल का जो एडवांटेज है वो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में दिखाई पड़ेगा। इसके लिए 2-3 पुस्तकें हैं जिनमें से आप खरीद सकते हैं। एक बहुत ही फेमस पुस्तक है केबीसी नैनो की बिहार सामान्य ज्ञान, जो आप सभी सामने दिख रहा है, या बिहार समग्र करके लिखा हुआ है, और इसे लिखा है अनीशा भारती मैम ने, जो कि बिहार में एसडीएम पद पर नियुक्त हुई हैं। ठीक, और यह पुस्तक वास्तव में बहुत अच्छी है। इसको मैंने पढ़ा हुआ है, देखेंगे तो पूरी पुस्तक पे रंगा चुंगा गया है। बहुत अच्छी पुस्तक है। हमें इसके लिए कौन सी पुस्तक लेनी है? केबीसी नैनो ले लेना है। और एक यदि आपके पास मिल पाए तो शायद ही बहुत अच्छी पुस्तक है इसमें, क्योंकि यह पुस्तक क्यों अच्छी है और आपको इसे क्यों लेना चाहिए। ये जीएस वर्ल्ड की है, जीएस वर्ल्ड की जो है बिहार स्पेशल की पुस्तक है, जो आपके समक्ष दिख रही होगी। यह पुस्तक बहुत ही अच्छी है। अब ये क्यों अच्छी है, अगर हम इस पर बात कर लें तो इसमें सारी चीज़ें सारणीबद्ध तरीके से दी हुई हैं। सब कुछ एकदम चार्ट के माध्यम से पढ़ाया गया है, और चार्ट के माध्यम से दी हुई चीज़ों को पढ़ना और याद करना बहुत ही आसान होता है। तो इसमें आप ये 2 पुस्तक ले सकते हैं। कौन कौन सी? केबीसी नैनो ले सकते हैं और एक जीएस वर्ल्ड ले सकते हैं। और आप लेना चाहें तो एक बिहार आईएएस करके है, बिहार एटलस आता है, इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक, ये तो हो गई हमारे ये 4 स्ट्रीम के लिए, जो यहाँ से हमको मिलेगा 85 नंबर, और इस 85 नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और भाई मेरे ये जो चारों ये छूटे हैं ना, ये 3 और 10 से 15 क्वेश्चन, सीसैट आपको हमने बता ही दिया है कि वो आपको यूट्यूब से पढ़ना है। ठीक, उसे आप यूट्यूब से अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, उसके लिए ये पुस्तक आप पढ़ के जाइए। और अगर इस बार आपका सिलेक्शन ना हुआ तो आप हमें आकर के बताइएगा, मैं आपके उस असफलता का जिम्मेदार होऊंगा। ये है एनसीईआरटी सार महेश स्वर्णवाल की। ये सभी, इसमें देखिए सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बहुत विस्तार में तो नहीं है, लेकिन हाँ बीपीएससी जितना पूछता है उतना बहुत ही इसमें पर्याप्त दिया हुआ है। और इससे आपको कौन कौन सा पढ़ना है तो याद रखिएगा, इससे आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, इतिहास भी पढ़ सकते हैं, भूगोल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ से मुख्यतः पढ़ना है तो हमें यहाँ से ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी की जो हमें तैयारी करनी है वो हमें इस बुक से करनी है, क्योंकि इससे बहुत साधारण, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारी फिर से पुनः श्रीमद् भागवत गीता बीपीएससी सामने आ गई, पूर्वालोकन बिहार पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये इतनी सारी पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से मैं अपनी तैयारी को